चलो, अब क्वेश्चन हमें दे दिया है कैलकुलेट ई नॉट सेल सीएल माइनस एजी सीएल एजी इफ एजी प्लस एजी दे दिया 0.08 वोल्ट एंड केएसपी फॉर AgCl is 10 to the power -10। ये दे दिया फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्या हो जाएगा हमारे पास E नॉट Cl माइनस से AgCl और Cl माइनस Ag, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां रख दें हम वैल्यू 0.80 प्लस 0.0591 log 10 to the power -10। ये हो जाएगा 10 स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 0.80 माइनस 0.591 इंटू में 10। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आगे, क्यों भाई? यस सर। कॉपी कर लो बस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल से। डन सर। डन एवरीबॉडी। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से भी चीजें पढ़ें। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रख लेंगे। जनरल इन पे इतने क्वेश्चन अब आते हैं नहीं, पर फिर भी याद रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें दे दिया है, हमें एक चीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले तो मैं इसको पूरी को लिख, क्योंकि इसे लिखते ही मुझे बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है देखिए, यहां मैं ले रहा हूं सेल रिएक्शन और इधर मैं ले रहा हूं पोटेंशियल। यहां मैं ले रहा हूं पोटेंशियल। सबसे पहला है Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है बच्चों Li में, सॉलिड में, और इसका पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। इसका क्या दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में, कैल्शियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में, सोडियम Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम में, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mg में, Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया एल्यूमिनियम में, 2H2O वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है H2 प्लस 2OH माइनस में, ये वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है। Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया, Zn में, Cr प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है क्रोमियम में, Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया Fe में, Ni प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया Ni में, यहां दे दी है सेल रिएक्शन और ये पोटेंशियल। बहुत काम की चीजें पढ़ेंगे आज हम, इससे जानेंगे बहुत सारी जानकारी। Ni ये दे दिया है, ठीक है, इस साइड से लिख दूंगा। Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है Sn में, Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया Pb में, हाइड्रोजन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया H2 में,
ठीक है चलो। AgBr इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया है हमारे पास Ag प्लस Br माइनस में, Pb हो गया है। AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया है Ag प्लस Cl माइनस में। Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है कॉपर में। Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया कॉपर में। I2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है I माइनस में, या 2I माइनस ले लो, बैलेंस कर लो। Fe प्लस 3 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है Fe प्लस 2 में। Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है Ag में। 2Hg प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है Hg2 में, या Hg2 प्लस में तो होता है। NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है NO में। Br2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है आपका 2Br माइनस में। MnO2 साइड में से जगह छोड़ के चलना, जितना स्पेस मैंने छोड़ा है छोड़ देना साइड में। MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है Mn प्लस 2 2H2O में। O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है ये 4H2O में। Cr2O7 माइनस 2 प्लस 4H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है 2Cr प्लस 3 में। बस 4 रिएक्शन हो रहे हैं। इसका पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। Pb इसका पोटेंशियल है माइनस 0.83 वोल्ट। इससे आया मैं ले रहा हूँ थोड़ी सेल रिएक्शन विजिबिलिटी है। ये कॉपी कर लिया आपने? एक मिनट सर, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो बस, ताकि इसको मैं रब करके पूरा बता सकूं। ये वाला कॉपी कर ले, ये वाला। हाँ सर। इसके सामने इनका पोटेंशियल लिख लेना बस। ओके, अब चलिए, इतने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी नहीं गिवन है, मैंने ज्यादा ही उसको बता दिए। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है 2Cl माइनस में। गोल्ड प्लस Au प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है Au में। MnO4 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है Mn प्लस 2 में। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट, 1.15 वोल्ट। H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है 2H2O में। CO प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है CO प्लस 2 में कोबाल्ट। और F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चला जाता है 2F माइनस। इसका पोटेंशियल है वाटर का H2O2 का ये है 1.78 और ये दे दिया है 2.87।
Mn का पोटेंशियल है 1.51 वोल्ट, H2O2 का पोटेंशियल है 1.78 वोल्ट और इसका वोल्ट है पोटेंशियल है 2.8। चलो ओके, अब समझते हैं बात। सबसे पहली चीज तो बच्चों, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, यहाँ ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, यहां में क्या दिया है, SRP ऑफ ईच सेल is measured and down the series वो क्या हो रहा है, increase। हमें ये जो लगे हुए हैं बच्चों एलिमेंट, ये किस ऑर्डर में लगा के दे रखे हैं हमको, SRP के ऑर्डर में, यानी जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा SRP क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। क्या हो रहा है हमारा SRP, इंक्रीज हो रहा है। SRP यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, सबसे पहली बात, SRP क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। अब SRP इंक्रीज हो रहा है तो SOP क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। क्यों भाई, होगा? यस सर। यानी कि अगर मैं बात करूं, नीचे जब हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, रिडक्शन टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। रिडक्शन टेंडेंसी इंक्रीजेस, या चीज मैं बोलूं, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीजेस। क्यों भाई, जैसे हम यस नीचे सर। जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी तो बढ़ेगी ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, घट रही होगी। अगर ये घट रही है, अगर मैं बात करूं छठी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी, क्या हो रही होगी, डिक्रीजेस। क्यों भाई, जब SRP बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे, वो इलेक्ट्रॉन गिविंग देने की टेंडेंसी घट रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है तो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा होगा, डिक्रीजेस। क्यों भाई, घट रहा होगा। एंड द लास्ट, यस रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही होगी बच्चों, डिक्रीजेस। अब ये तो अभी कुछ ही हुए हैं, अभी तो हमें बहुत सारे जवाब देने हैं इसके ऊपर। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, SRP ऑफ स्टेल मेजर्ड एंड डाउन द सीरीज इंक्रीज हो रहा है। अब जब नीचे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, SRP बढ़ा तो SRP इंक्रीज होगा तो SOP डिक्रीज होगा। अगर SRP बढ़ रहा है तो रिडक्शन टेंडेंसी इंक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी घटेगी, इलेक्ट्रॉन गिवन टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और वो नीचे जाने पर कम हो रही है तो मेटालिक करेक्टर भी क्या हो गया, डिक्रीजेस हो गया है। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी किसी को इलेक्ट्रॉन देने की। अब मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, अगर आपके याद हो, कि मैंने एक चीज दिखाई थी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है K1 की सबसे ज्यादा होती है, देन K1 सबसे कम होती है K2Cr2O7 की। इक्विवेलेंट में मैंने चीज बताई थी, उसका रीजन बता रहा हूँ आपको क्या है। मैंने आपको यहाँ कहीं लिखवाया था, ये रहा, देखो भाई Cr2O7 का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो कितना है हमारे पास, ये वाटर का है 1.23। अब देखो भाई, ये यहाँ पर है कहीं, इसका SRP जो है, और अगर मैं देखूं MnO4 का SRP क्या है, इससे और भी नीचे 1.151 वोल्ट।
है भाई। और इससे Yes. नीचे कितना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का 1.78 वोल्ट। तो जो SRP है वो H2O2 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में किसका K1O4 का, और उसके बाद में किसका होता है K2Cr2O7 का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज जल्दी करना चाहेगा। समझ गए हैं, समझ गए हैं? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कॉपी कर लो आप। कॉपी कर लिया बेटा सृष्टि? मैं कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, थिंग्स विच बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल। अब सबसे पहली चीज तो हम यहाँ से जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने क्या क्या जानकारियों के बारे में पता। सबसे पहली चीज तो है, अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो भाई क्या होता है बच्चों, Li की सबसे ज्यादा, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन क्रोमियम, देन आयरन, देन निकल, और उसके बाद Sn, देन Pb, देन कॉपर और सिल्वर, और उसके बाद गोल्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लिथियम। और उसके बाद में हम जब इधर से इधर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घटती है, पहली। दूसरी बात, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर increases and reducing power decreases। तो सबसे पहला चीज तो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि Li is strongest reducing agent among all alkali metal। क्यों भाई? सबसे पहली चीज तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि जो लिथियम है
वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके अंदर, आपका एल्कली मेटल्स के अंदर। क्यों भाई, लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ये बात, तो ये सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी में। अब इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अरे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो एल्कली मेटल्स के अंदर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सीजियम की इससे भी कम होती है, पर हम देख रहे हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी छोड़ रहा है। तो इसका हम दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं इस चीज को। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन है रीजन 1, कि जो है बच्चों इसका एसआरपी क्या है, बहुत लो है, ईस्टर्न रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका एसओपी क्या है, बहुत हाई है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिक्स में सबसे ऊपर है, तो एसआरपी लो है और एसओपी बहुत हाई है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन हाई होगा और रिड्यूसिंग पावर मोर होगी। Yes. रिड्यूसिंग पावर मोर, पहली चीज तो ये हो गई, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, वो है हाइड्रेशन। क्या है हाइड्रेशन, जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन आएगा कि Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, और क्यों होता है वो समझ। देखो जब Li को बच्चों हम Li प्लस को वाटर में मिल डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये Li एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, Li प्लस। इसका स्मॉल साइज है और मेरे ख्याल से मैंने आपको पढ़ाया है बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल में हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में पढ़ाया था मैंने, कि हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है, कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, घेर लेते हैं इनको, जिसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, Yes. Li प्लस से Li प्लस स्मॉल, तो इसका क्या होता है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, so easy formation of Li, यानी कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वही क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगी, जिस वजह से Li प्लस का जो फॉर्मेशन है बहुत इजी हो जाता है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या है, इसकी जो है रिड्यूसिंग पावर बढ़े। तो एक दूसरी एक्सप्लेनेशन ये। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि द Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू विच, तो जो पहला स्टेटमेंट वो दे देगा SOP इज वेरी हाई एंड द हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो वेरी हाई। दो स्टेट मल्टीपल चॉइस में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, कि आपको क्वेश्चन दे दे उसमें दोनों आंसर दे दे कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, बहुत नीट के अंदर भी आ सकता है, जेई के अंदर भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला मैं एक चीज बता रहा हूँ, सेकंड चीज, हम कैसे पता करेंगे कि एनोड क्या होगा और मेरा कैथोड क्या होगा। अगर मैं बात करूं जिंक और कॉपर में, तो क्या है, इसका एसआरपी होता है बच्चों -0.76 वोल्ट और इसका एसआरपी होता है 0.34। तो जिसका एसआरपी कम होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेवियर करता है, एज एनोड, यानी उसका क्या होने वाला है, हमेशा ऑक्सीडेशन। और जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाले हैं, कॉपर के। समझ गए हैं। Yes, sir. यानी मैं एक नोट लिखवा दूं यहाँ पर, नोट ये है कि मेटल एट अपर पोजीशन, मेटल एट अपर पोजीशन एसआरपी लो, और उसका एसआरपी क्या होगा, लो होगा,
तो विल एक्ट एज अ एनोड, इसके तरह बिहेवियर करेगा एनोड की तरह। ठीक है, तो हमने वो जो डैनियल सेल पढ़ी थी, तो आपने देखा था उसमें जिंक किसका काम कर रहा था, ऑक्सीडेशन का, और कॉपर किसका काम करता है, रिडक्शन का। उसका रीजन क्या है, समझ गए हैं? उसका रीजन क्या है, Yes, समझ sir. गए आप? कॉपी कर लीजिए प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करनी है अभी तो। Done, sir. डन एवरीबॉडी? अब हम हेलोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हेलोजेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाता है। अब मतलब जो हम हेलोजन का क्वेश्चन करने वाले हैं, ये पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, और यहाँ से भी हम इसका आंसर लेंगे। तो इसके दो आंसर होंगे, अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसके भी दो रीजन है। अब अगर मैं बात करूं थर्ड टॉपिक इन हेलोजन, हेलोजन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एसआरपी की बात करूं बेटा, तो हमने भी देखा जो एसआरपी है वो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का है एसआरपी सबसे ज्यादा। ये ऑर्डर आया था अभी हमारे पास में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी चेक कर लेना। जो एसआरपी वो सबसे ज्यादा किसका है, F2 का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर एसआरपी इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की का यहाँ पर ऑर्डर देखूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए बच्चों, F2, देन Cl2, देन Br2, देन I। और उसका रीजन क्या दे रहे हैं हम, एसआरपी हाई। इसका एसआरपी क्या होता है, बहुत हाई। समझ गए हैं? Yes, sir. तो दूसरे के रीजन ये भी देते हैं, जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है फ्लोरीन की, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इसका एसआरपी भी हाई होता है, और एसआरपी हाई है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर इन एसिडिक मीडिया, इन एसिडिक मीडिया। तो अभी हमने पढ़ा K2Cr2O7 की क्या होती है सबसे कम, देन K1O4, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, H2O। समझ गए हैं? गॉट इट? Yes, sir. अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से। फोर्थ हो गया, फिफ्थ ले लो एक और। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस reactive metal from solution, for the example, जैसे हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है बच्चों, और मैं इसकी Fe से रिएक्शन करता हूँ, तो ये चला जाता है FeSO4 प्लस कॉपर। रीजन क्या है, उसका रीजन समझो। Cu का देखो, यहाँ जो कॉपर है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों, +2 में, और यहाँ आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। यहाँ Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, और यहाँ कॉपर किस स्टेट में है, 0। यानी कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, और Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक Yes, चीज sir. एक्सप्लेन कर दूं आपको जरा,
कि अगर मैं बात करूं तो एसआरपी जो है कॉपर का बहुत ज्यादा होता है Fe। इसी वजह से क्या है, रिड्यूस होना पसंद करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसका एसओपी ज्यादा है, इसका एसआरपी ज्यादा। तो ये प्रेफर करता है 0 में जाना, और ये प्रेफर करता है Fe+2। समझ गए हैं? एक और देख रहे हैं हम, एक और देख रहे हैं। जब हम AgCN का होल फॉर -2 की जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो ये डिस्प्लेस कर देता है जिंक को और खुद बना देता है CN होल फॉर, उस पाता -2 चार्ज प्लस Ag बाहर। तो इसका भी रीजन ये है कि सिल्वर सबसे नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इजीली क्या है, रिड्यूस हो जाता है, और ये इजीली क्या होता है, ऑक्सीडाइज। समझ गए हैं? एक और चीज मैं ले दूं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा है CuSO4 solution can be stored, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, मेडिकल का, stored safely in vessel made of क्या, ए दे दिया है जिंक, बी दे दिया है आयरन, सी दे दिया है Pb, और डी दे दिया है तो हम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम CuSO4 सॉल्यूशन को इनमें से किसके बर्तन में रख सकते हैं। वो मैंने उस दिन वो पढ़ाया था ना, वाटर प्योरीफायर का एग्जांपल मैंने बताया था। Yes, sir. उसका रीजन भी इससे रिलेटेड है। देखिए जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और CuSO4 को जिसमें जिंक के बर्तन में रखा तो ये क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दे, रिएक्शन कर देगा इससे उसके साथ। क्यों भाई, कर लेगा? नहीं कर लेगा? ऐसे Fe जो है ये भी इससे मोर रिएक्टिव है, ये भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, लेड भी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। बस एक सिल्वर ही है जिसका क्या है, जो क्या करेगा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। सिल्वर क्या है, इससे लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, इससे लेस रिएक्टिव होता है, और वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम कहाँ रखते हैं इसको, सिल्वर के बर्तन। रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो कॉपर के बाद में आता है सिल्वर, छापा उसके बाद में आता है। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर क्या है, और दूसरा जो सिल्वर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है। तो यहाँ सिल्वर क्या है, अगर Ag में रखेंगे तो देखो ऑप्शन क्या है, देखो ये CuSO4 है, ये Ag है। अब सुनो, CuSO4 किस स्टेट में है, यहाँ +2 में, और सिल्वर किस में है, 0 में। अब जो SRP है, इसका जो SRP है वो क्या है, मोर है, बहुत ज्यादा है, और इसका SRP क्या है, लो है कंपेरेटिवली। तो इसका SRP ज्यादा है, तो ये क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये Yes, रिड्यूस sir. होना चाहेगा, और ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पर अगर ये इससे जाता है Ag2SO4 में, तो वहां तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो यानी रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ गए? दूसरा रिएक्टिविटी Yes, वाली sir. बात हुई, कॉपर से लेस रिएक्टिव है सिल्वर, तो इसलिए सिल्वर और गोल्ड के बर्तन में खाना खाते थे पुराने राजा महाराजा, क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन नहीं करते। जनरली जो आयरन ईएन के बर्तन होते हैं वो जनरली रिएक्शन कर लेते हैं खाने से, तो आपको कुछ ना कुछ पीटीएम में कुछ पार्टिकल आ जाते हैं खाने के अंदर जो कि हार्मफुल होते हैं। समझ गए हैं? Yes, sir. चलिए कॉपी कर लीजिए प्लीज। And then, sir. चलिए आज के लिए काफी है, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई सभी चीज अच्छे समझ में आ गई आप सभी के। Yes, sir. कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और एंड इलेक्ट्रोलाइटिक।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। कल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बिना काम नहीं चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिस के बिना। तो इस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जनरली इससे पूछे जाते हैं और बड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हम पढ़ेंगे कल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए काफी है। आज आपसे शाम को मुलाकात होती है 6 बजे, हम मोल कंसेप्ट का रिवीजन लेंगे आज सुबह शाम को, और फिर उससे बेस थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। चलिए तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं आपसे शाम में। टेक केयर योरसेल्फ।